सेवनगर नाम के एक गांव में एक सेठू नाम का युवक नौकरी की खोज कर रहा था। जब एक दिन वह घूम रहा था, राज का कोषागार उसके मित्र के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। कोषागार के मित्र ने राज कोषागार से कहा कि राजा उससे बहुत खुश है क्योंकि राज्य का भंडार संपत्ति से भरा पड़ा है। आखिर तुम्हारे यश पाने का रहस्य क्या है? तब कोषागार ने कहा, व्यापार का अच्छा तरीका। मित्र ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब राज कोषागार ने कहा, मैं कैसे समझा सकता हूँ। तब राह में चलते चलते एक मरा हुआ घूस जो बड़े चूहे के समान होता है उसे दिखाते हुए कोषागार ने कहा, क्या तुम उस राह में पड़े चूहे को देख सकते हो? अगर मैं अपना मन लगाऊं तो उस मरे हुए चूहे से भी बिना पैसे लगाए व्यापार कर सकता हूँ। मित्र फिर सोच में पड़कर हंसने लगा। सेठू वह सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वह उनके पीछे पीछे चलकर उनकी बातें सुन रहा था। वह अचंभित होते हुए उस मरे हुए चूहे की तरफ देखने लगा। उसने सोचा, राज कोषागार ने जरूर कुछ तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। तब उसने बात पर अमल करने की ठानी। उसने मरे हुए चूहे को उठाया और चल पड़ा। एक व्यापारी दूसरी तरफ से अपने बिल्ली के साथ आ रहा था। बिल्ली उसके हाथों से नीचे उतर गई और दौड़ने लगी। तब सेठू को देखकर समझ गया कि बिल्ली क्यों उसके तरफ भाग रही है। व्यापारी ने कहा, अगर तुम ये मरा हुआ चूहा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। इस तरह सेठू ने 1 पैसा कमाया और राह में चलते हुए सोचने लगा कि वह उस 1 पैसे का क्या कर सकता है। तब उसने कुछ सोचते हुए एक दुकान पे गया और गुड़ खरीदा और गांव के बाहर जहां लोग फूल खरीद कर गुजरते हैं वहां पानी और गुड़ के साथ राह देखने लगा। तब उसे बहुत सारे लोग दिखे जो काम खत्म करके पास से गुजर रहे थे। एक बूढ़ा इंसान फूलों के साथ पास आया। तब सेठू ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, कुछ गुड़ और पानी लेकर थकान में राहत पाओ। तब उस बूढ़े इंसान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैं बहुत आभारी हूँ, क्या तुम कल भी पानी लेकर आओगे? तब कुछ फूल देकर वो बूढ़ा इंसान राह से चल पड़ा। अगले दिन उसने बहुत सारे लोगों को जो फूल ला रहे थे उसको पानी पिलाया और उसके बदले उसे बहुत सारे फूल मिले। वह सारे फूल लेकर शाम को मंदिर के बाहर फूल बेचने बैठ गया। वह बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि उसने पहली बार 8 पैसे कमाए। बाद में वो और ज़्यादा गुड़ और पानी बेचने के लिए उसी जगह जाने लगा। तब राह में उसे लोग मिले जो चावल के खेत में काम करके बहुत थके हुए थे। सेठू ने उन्हें पानी पिलाया। तब उन मेहनती किसानों ने कहा, अगर कुछ मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कहना। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया। जब वह एक दिन शाम को घर लौट रहा था तब बहुत ज़ोरों से हवा बहने लगी। ज़ोरों की हवा से सारी और झाड़ पौधों की डालियाँ इधर उधर टूटकर बिखर गई। उसने सोचा, जब वह मरे हुए चूहों से पैसे बनाए जा सकते हैं तो इन टूटे हुए टहनियों से क्यों नहीं। दूसरे दिन वह राजा के बगीचे के माली के पास गया। माली ने कहा कि वह बहुत डरा हुआ है क्योंकि राजा जब लौटेगा तो बिखरी हुई डालियाँ और पौधे देखकर बहुत डांटेगा। उसे नहीं लगता कि वह अकेले सब साफ कर सकेगा। तब सेठू ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा सफाई में मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें सारी टहनियाँ, टूटी हुई डालियाँ और पेड़ मुझे देने पड़ेंगे। सेठू सारी लकड़ी लेकर गया और कुम्हार को बेच दी। कुम्हार ने उन्हें 100 तांबे की राशियाँ दी। राह से जब सेठू गुजर रहा था तो उसने सुना कि एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आने वाला है। तब सेठू ने सोचा कि वह उसको घास बेच सकेगा। तब वह किसानों के पास गया जिसको उसने पानी दिया था। सेठू को उन्होंने घास ले जाने के लिए अनुमति दी। सेठू 500 घास की गड्डियाँ लेकर चल पड़ा। व्यापारी घोड़ों के लिए चारा खोज रहा था। तब उसे सेठू दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने 1000 तांबे के मुद्राएं देकर सारी घास खरीद ली। सेठू बहुत खुश हुआ। तब उसने सोचा कि अब इन सारे पैसों से बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने में वह सक्षम है। सेठू ने सुना कि दूसरे दिन एक व्यापारी जहाज लेकर कुछ सामान बेचने आया है। तब सेठू ने सोचा कि नए कपड़े खरीदे जाए। सेठू ने अच्छे कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर किनारे पहुंचा जहां जहाज लेकर आया था वह व्यापारी। तब सेठू ने उसका स्वागत किया जिससे व्यापारी बहुत खुश हुआ। सेठू ने कहा कि वह उसका सारा सामान खरीदेगा,
लेकिन उसको पैसे लौटाने में कुछ समय लगेगा। उसने 100 तांबे के मुद्राएं उसे अग्रिम राशि के तौर पर दे दी। व्यापारी राजी हुआ। कुछ देर में दूसरे कई सारे व्यापारी आए तो उन्हें पता चला कि सारा माल तो सेतु खरीद चुका है। वह सारे व्यापारी सेतु के पास गए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में उसने सारा माल खरीदा। सेतु ने महसूस किया कि वह बहुत अमीर बन चुका है। उसको ख्याल आया कि उसको राजकोषागार को धन्यवाद करना चाहिए। वह राजकोषागार के यहाँ जाकर उसने उन्हें सोने का चूहा उपहार में देना चाहा। तब कोषागार ने कहा उसने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा, फिर उसने उसकी कैसे मदद की। सारी बात बताने के बाद राजकोषागार बहुत प्रभावित हुआ। सेतु की लगन और होशियारी से खुश होकर राजकोषागार ने उसकी लड़की से सेतु का ब्याह करके सारी संपत्ति उसको सौंप दी। उसको यकीन था कि वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा।